नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक गुप्त अप्सरा की साधना दे रहा हूँ, जो कि किसी दूसरी अप्सरा के सिद्धि से ही मुझे प्राप्त हुई है। और इस साधना को मैं कुछ अपने खास शिष्यों को भी दिया है, जिनमें अधिकांश शिष्यों को इस साधना में सफलता प्राप्त हुई है। तो ये जो भी साधना विधान है और चीज़ें हैं, साधना मंत्र है इत्यादि सब जो है, मुझे किसी अन्य अप्सरा की सिद्धि से ही मुझे प्राप्त हुई है। हालांकि मैंने इस शक्ति की सिद्धि मैंने स्वयं नहीं की है, परंतु इस मंत्र का प्रयोग करके एक बार ज़रूर मैंने उसको बुलाया था और उससे बातें भी की थी कुछ देर के लिए। तो बाकी स्वयं मैंने पूर्ण सिद्धि इस साधना की मैंने नहीं की है, परंतु अपने जिन शिष्यों को दिया था इस साधना को, उनको पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो फिलहाल मैं जो विधान अभी दे रहा हूँ वो मात्र इस साधना की 3 दिन की साधना विधि है, क्योंकि पहले जो है इसका यंत्र इत्यादि मेरे पास उपलब्ध नहीं था। तो उस साधना में समय ज़्यादा लगता था, हो सकता है 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 1 महीना क्यों ना लग जाए। लेकिन इसका यंत्र और कुछ खास चीज़ें जो है वो उपलब्ध होने के पश्चात, इसका खास मंत्र सारी चीज़ें उपलब्ध होने के पश्चात जो है, इसका विधान मैंने जैसे बनाया है और जैसा मुझे मिला है शक्तियों से, उस विधान से उस यंत्र के सारे मैंने जितने भी शिष्यों को अपनी ये साधना दी है, अधिकांश 3 या 4 दिनों में उनकी साधना अवश्य ही पूर्ण तरह से सफल हुई है। तो मैं यही कहूँगा, जो विधान मैं दे रहा हूँ दीपाली अप्सरा का, तो ये गौण अप्सराओं में आती है, मतलब गुप्त अप्सराओं में आती है, मुख्य अप्सराओं में तो नहीं आती है, परंतु इसके बहुत से लाभ हैं, बहुत से फायदे हैं और आप जो है इसे किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, चाहे मित्र रूप में हो या माता रूप में हो या प्रेमी रूप में हो या पत्नी रूप में हो या बहन रूप में हो। आप जिस भी रूप में चाहे उस रूप में शक्ति को आप सिद्ध कर सकते हैं, और वो जीवन भर उस रिश्ते को जिस भी रूप में आपने सिद्ध किया होगा, तो उस शक्ति जो है जीवन भर उस रिश्ते को निभाएगी। इस प्रकार से ये साधना है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर तरह से आपकी मदद करेगी ये शक्ति जो है। और इसके मुख्य लाभ अगर बताऊं तो मुख्य लाभ इसके इस प्रकार है कि ये अपने लोक के जो है दिव्य स्वर्ण आभूषण इत्यादि साधक को प्रदान करती है। साधक को भविष्य, इसके अलावा जो है साधक को भविष्य की जानकारी देती है, साधक के हर प्रकार के रोगों का नाश करती है, चाहे कितने भी बड़े से बड़ा रोग क्यों ना हो उसका नाश करती है, उसको ठीक कर देती है पल भर में। यहाँ तक यौनता प्रदान करती है। यौनता का मतलब ये होता है कि जैसे इंसान की उम्र 50 साल भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी उम्र कई साल पीछे चले जाती है। मतलब दिखने में उम्र तो वही रहेगी, परंतु उसका जो शरीर रहेगा या उसकी जो चेहरा रहेगा, जो भी चीज़ें रहेगी, वो मतलब कई सालों पीछे चल जाएगी। मतलब जैसे 18-20 साल की उम्र में जो जैसे हमारा चेहरा रहता है, उस प्रकार से हमारा चेहरा जो है बन जाएगा इस सिद्धि के माध्यम से, और वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा। आपकी उम्र भले कितनी भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा जब तक ये सिद्धि आपके पास है, तब तक। तो ये तो है ही है। इसके अलावा ये गोपनीय ज्ञान, गोपनीय मंत्र, सिद्ध साधनाएं भी प्रदान करती है अपने साधक को, जो बहुत जल्दी सिद्ध होती है। बहुत जल्दी वो मंत्र कार्य करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सिद्ध मंत्र ही हमें प्रदान करती है और सिद्ध चीज़ें ही हमें प्रदान करती हैं। इसके अलावा शारीरिक तथा मानसिक ये हमें काफ़ी ऊर्जा या शक्ति प्रदान करती है।
आंतरिक ऊर्जा भी हमको प्रदान करती है, शारीरिक ऊर्जा भी हमको प्रदान करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो है बरकत, मतलब किसी भी, हम चाहे नौकरी पेशे में हो या फिर कोई कोई व्यापार हो हमारा, जैसा भी हो, तो उसमें बहुत जल्दी हमको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिल जाता है, बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बात करें लाभ की, तो ये हर प्रकार के दोषों का नाश करती है। चाहे आपके ऊपर में जैसे पितृदोष है, या ग्रहों का दोष है, नवग्रह दोष है, या नाड़ी दोष है, या तेरा दोष है, जो भी दोष हैं, दोषें तो बहुत सारी होती हैं, तो इन सारे दोषों का ये निवारण कर देती है। आपसे जुड़ने के पश्चात ये सारे दोषें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा जो है ये अलौकिक शक्तियाँ भी साधक को प्रदान करती है। तो ये उसके मुख्य लाभ हो गए जिस वजह से इसकी साधना की जाती है। वैसे इसके अलावा भी बहुत से लाभ है, लेकिन मेरे पास उतना समय शायद आज नहीं है वीडियो बनाने का, तो जो इसके मुख्य लाभ है वो मैंने बता दिया। तो अधिकांश वजह से ही इस साधना को किया जाता है। मैं डायरेक्टली साधना विधान बता दे रहा हूँ। साधना देखिए, आप शुक्ल पक्ष में वैसे किसी भी दिन कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के इतवार यानी रविवार के दिन से, संडे के दिन से आप इस साधना को शुरू करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, या शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन से शुरू करेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा, परंतु इतवार यानी रविवार के दिन से शुक्ल पक्ष में अगर शुरू करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो है पूर्णिमा के दिन से इस साधना को अगर आप शुरू करते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप पूर्णिमा के दिन से साधना को शुरू करें। किसी वजह से नहीं भी शुरू कर पाते हैं तो आप शुक्ल पक्ष में किसी भी इतवार के दिन यानी रविवार के दिन से आप इस साधना को कर सकते हैं। अब इसकी विधि इस प्रकार से देखिए, इसमें जो है आपको जो है दिशा आपकी पश्चिम होगी। पश्चिम दिशा में आपको जो है एक लकड़ी की चौकी बिछा लेनी है। उसके ऊपर में जो है आपको एक पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, नया होना चाहिए, साफ सुथरा पीले रंग का एक वस्त्र बिछाना है। उसके ऊपर में जो है आधी मुट्ठी जो है पीली चावल, मतलब चावल में जो है आधी मुट्ठी साफ सुथरे चावल लेने हैं आपको। उस चावल में हल्दी इतनी मात्रा में मिला ले कि उसका रंग जो है वो पीला हो जाए। अब उस पीली चावल को जो है आपको उस आसन में जो आपने बनाया है उसके बीचों बीच आपको स्थापित करनी है, और उसके ऊपर जो है आपको सिद्ध दीपाली अप्सरा यंत्र स्थापित करना है। और आपको जो है आपका भी जो आसन रहेगा वो पीला रहेगा बैठने का, और इसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। इस साधना में बिल्कुल ब्रह्मचार्य का ध्यान रखना है, पवित्रता का ध्यान रखना है। स्नान इत्यादि करके ही इस साधना को करना है, या तो पीले वस्त्र पहन के या सफ़ेद वस्त्र पहन के ही साधना को करना है। तो जैसे आपने पहले यंत्र स्थापित कर दिया, उसके पश्चात घी के 5 दीपक जो है आपको जलाने हैं, एक बाती वाला, और उसको जो है उसका मुख जो रहेगा उस यंत्र की तरफ रहेगा। तो इसके अलावा जो है आपके गुलाब की जो पुष्प होते हैं, गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियों से उस आसन को बहुत अच्छी प्रकार से सजा देना है, क्योंकि ये पुष्प उनको बहुत पसंद है, इस शक्ति को। इसके अलावा जो है आपको जो है गुलाब के इत्र का जो है पूरे आसन में, कमरे में, हर जगह छिड़काव कर लेना है। आप चाहे तो इसमें भोग में किसी भी पात्र में, लोहे को छोड़ के किसी भी पात्र में आप मिष्ठान या खीर इत्यादि का भोग लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, वो ज़रूरी नहीं है पर आप लगा सकते हैं। और सुगंधित 5 अगरबत्ती आप लगा लें, और सिद्ध अप्सरा माला से या सिद्ध स्फटिक माला से आप इस उक्त मंत्र का जो है 7 माला आपको रोजाना पाठ करना है। ये साधना आपकी होगी रात्रि 11 से लेकर सुबह 4 के बीच में आपको ये साधना करनी है, और एक ही स्थान पे करनी है, एक ही जगह करनी है, एक ही कमरे में करनी है। तो इस प्रकार से आपको रोजाना साधना करनी है। इसमें वैसे तो कुछ बाधाएं भी इसमें आती हैं, तो
इसमें आप सुरक्षा घेरा लगा लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आ सके। बाकी इसके अलावा विशेष कोई शरीर बनाने इत्यादि की ज़रूरत नहीं, केवल एक नॉर्मल सा सुरक्षा घेरा लगा लें। वैसे सुरक्षा घेरा का मंत्र मैं विधान में बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं। बस एक सुरक्षा घेरा लगा लें, उतना ही काफ़ी है, कोई भी बाधा आपको इस साधना में नहीं आएगी। तो इस प्रकार से अधिकांश जो ये साधना जो है वो 3 दिन में सिद्ध हो जाती है। 3 से 4 दिनों के अंदर तो सिद्ध होती ही होती है 100%। तो इस प्रकार से आपको संपूर्ण विधान करना है और संपूर्ण विधि इसका यही है। इसमें विशेष किसी हवन इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन आपको इसमें सिद्ध यंत्र और सिद्ध अप्सरा माला जो होती है उसकी आवश्यकता पड़ेगी इस साधना में। और मान के चलिए कि किसी वजह से आप सिद्ध यंत्र या अप्सरा माला का प्रयोग अगर नहीं करते हैं, नहीं भी करते हैं, जितना मैंने बताया केवल उतना ही कर देते हैं, तो फिर भी आपकी साधना सिद्ध होगी, लेकिन जो है उसमें समय ज़्यादा लगेगा। हो सकता है उसमें 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, या 1 महीना लग जाए, या 40 दिन क्यों न लग जाए, लेकिन फिर भी मंत्र के प्रभाव से जो है ये साधना कहीं ना कहीं आपकी बहुत जल्द सिद्ध होगी। वो भी प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होगी। अप्रत्यक्ष साधना नहीं दे रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष साधना दे रहा हूँ। अच्छा, इसको जिस रूप में सिद्ध करना है, एक लोटा रख ले अपने पास में, मतलब तांबे का एक लोटा रख ले, स्वच्छ जल भर के उसमें जो है अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के अपना पूरा नाम बोले, अपने पिता का नाम बोले, अपना गोत्र बोले, और ये बोले कि मैं जो है अणु शक्ति को सिद्ध कर रहा हूँ फलाने रूप में। फलाने का मतलब ये है, चाहे पत्नी रूप हो गया, मित्र रूप हो गया, बहन रूप हो गया, माता रूप हो गया, जो भी रूप हो गया, प्रेमिका रूप हो गया, जो भी है, उस रूप में मैं सिद्ध करना चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये बोल करके आपको उस जल को ज़मीन पर छोड़ देना है। तो उसी रूप में वो शक्ति आपकी सिद्ध होगी और ज़िंदगी भर आपसे जुड़े रहेगी जब तक आप खुद उसको विसर्जित नहीं कर देते। और विसर्जित कैसे किया जाता है, हालांकि मैं इस विषय में जहाँ तक है बताया हूँ, पर किसी और वीडियो में इस विषय में मैं खुलकर बताऊँगा किस तरह से शक्तियों को विसर्जित किया जाता है। तो विसर्जन के पश्चात वो शक्ति आपको त्याग देगी हमेशा हमेशा के लिए। तो इतना संपूर्ण विधान है इस साधना का। और इसमें एक चीज़ ये करिए कि इस साधना में आप जो है सबसे पहले जो है स्वर्ग के जो मुख्य देवता होते हैं, इंद्र होते हैं, क्योंकि आखिर ये शक्ति कहीं ना कहीं इंद्र से जुड़ी हुई है, स्वर्ग से जुड़ी हुई है। अप्सरा जो होती है अधिकांश स्वर्ग लोक में ही उनका निवास होता है और स्वर्ग की शक्तियों से जुड़ी हुई होती है। तो जो है आप सबसे पहले इंद्र का एक छोटा सा एक मंत्र बोल रहा हूँ जो बहुत ही आसान है, इसको एक ही बार बोलूँगा मैं। तो इस मंत्र का आप 108 बार पाठ कर लें, मतलब साधना मूल मंत्र पढ़ने से पहले 108 बार जो है आप इस मंत्र को पाठ कर लें। ओम इंद्राय नमो नमः। फिर से बोल रहा हूँ, ओम इंद्राय नमो नमः। इस प्रकार से 108 बार पाठ कर ले और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, हे इंद्रदेव, मैं आपको ये जल अर्पण करता हूँ और ये मंत्र अर्पण करता हूँ, मेरी साधना सफल करिए, इतना बस कह के उस जल को ज़मीन पर छोड़ दीजिए। और उसके बाद डायरेक्ट आपके गुरु है तो गुरु मंत्र का पाठ कर लें, या गुरु नहीं है तो फिर किसी और मंत्र का पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मूल मंत्र का पाठ करिए। 7 माला आपको पाठ करना है। तो इस प्रकार से पूर्ण साधना विधान है। और वो मूल मंत्र फिर मैं आपको बता देता हूँ। वो मूल मंत्र जो है इस शक्ति का, वो इस प्रकार से, जो कि शक्ति द्वारा ही मुझे प्राप्त हुई है, ये मेरा बनाया हुआ मंत्र नहीं है, मेरा दिया हुआ मंत्र नहीं है, शक्ति द्वारा मुझे प्राप्त हुई है ये मंत्र, डायरेक्ट शक्ति के द्वारा, अप्सरा से ही मुझे प्राप्त हुई है। तो मूल मंत्र जो है इस प्रकार से है, ओम क्लीम ये नैकम सर्व सिद्धि सिद्धेशु इंद्रलोक वासनी मम सिद्धे दीपाली अप्सरा पूर्ण सिद्धिम देही देही क्लीम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, ओम क्लीम ये नैकम सर्व सिद्धि सिद्धेशु इंद्रलोक वासनी मम सिद्धे दीपाली अप्सरा
पूर्ण सिद्धिम देही देही क्लीम फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।